चलिए, हम लोगों ने ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। ऑक्सीडेशन ऑफ नेक्स्ट टॉपिक देखिए सेकेंडरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल तो कंप्लीट हो गया था। थोड़ा सा पहले चार्ट को हम लोग रिवाइज करते हैं और कॉपी देख करके बोलिएगा। जैसे कोई भी अल्कोहल है उसके ऑक्सीडेशन से क्या बना था, हम लोगों ने क्या किया था, जैसे एक चार्ट, हाँ एक चार्ट हम लोगों ने बनाया था कि किसी भी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से, तो ऐसे हम लोगों ने लिखा था अल्कोहल, ये ROH हमने लिया डिपेंडिंग अपॉन इट इज प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल। अगर ROH अल्कोहल प्राइमरी है तो क्या बनाएगा, तो एल्डिहाइड बनाएगा, तो एल्डिहाइड बनाएगा। और अगर सेकेंडरी है तो ये कीटोन बनाता है, कीटोन बनाता है। और उसको अगर फर्दर ऑक्सीडाइज कर दें तो ये एसिड दे देता है। तो इसको फर्दर ऑक्सीडाइज कर दिया हमने तो ये एसिड दे देता है RCOOH। फिर हम लोगों ने ये कहा था कि एसिड का अगर फर्दर ऑक्सीडेशन कर दे तो कोई ऑक्सीडेशन नहीं देता एक्सेप्ट फॉर्मिक एसिड, एक्सेप्ट फॉर्मिक एसिड। केवल एक एसिड ऐसी है जिसका फर्दर ऑक्सीडेशन हो सकता है और किसी एसिड का फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता है, फॉर्मिक एसिड का। और फिर क्वेश्चन कर दे कि ऐसा क्यों होता है कि फॉर्मिक एसिड का फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाता और किसी का नहीं होता, उसमें CHO ग्रुप होता है। बहुत अच्छा, केवल ये हम लोगों ने क्या था, ओनली फॉर्मिक एसिड इज द एसिड, उसका स्ट्रक्चर ऐसे आ रहा था, ओनली फॉर्मिक एसिड इज द एसिड विच ऑल्सो हैज एल्डिहाइड ग्रुप। ये देखिए दिखाया ना, मतलब एसिड तो होता ही होता है, ये देखिए ये वाला एसिड ग्रुप है और साथ में एल्डिहाइड ग्रुप भी जो पहले हमने बनाया था। देखिए ये ऐसे अगर ये करते हैं, ये एल्डिहाइड CHO ग्रुप आ रहा है तो एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन तो इजीली हो जाता है। फिर अगर फॉर्मिक एसिड का ऑक्सीडेशन होता है, देखिए जरा इसको ऑक्सीडेशन कह सकते हैं कि नहीं। देखिए हम क्या निकाल रहे हैं, इधर देखिएगा, ये हमने क्या निकाला, शिशिर बताइए, हाइड्रोजन निकाला, H2 निकाला हमने, और कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम लोग डालेंगे, वहां से ऑक्सीजन मिलेगी, तो उसका ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन मिलके वाटर बना लेता है, तो वाटर निकला। और अश्विनी बीच में देखिए क्या बचा, हाइड्रोजन निकालने के बाद क्या बचा, CO2 बचा। एक ऑक्सीजन इधर भी तो है, एक ऑक्सीजन ही है, एक ऑक्सीजन ही है, मतलब बीच का ये बचा ना, ये देखिए ये बचा, CO2 बचा। तो हमको ये लर्न हो जाए कि फॉर्मिक एसिड ऑक्सीडेशन से क्या क्या बनता है, वाटर एंड CO2 बनता है, वाटर एंड CO2 बनता है। तो अब अगर कहीं पर भी देखिए, और दूसरा ये भी हम लोगों ने कहा कि फॉर्मिक एसिड किस तरह के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीडाइज हो जाता है, एनी काइंड ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब कितना भी वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है फॉर्मिक एसिड उससे ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो अगर देखिए कहीं कहीं पे आप देखिए कि हमने प्रोडक्ट में फॉर्मिक एसिड लिखा है और ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, तो ये रिएक्शन सही होगा। फिर से सुनिए मैंने क्या कहा, मैंने कोई रिएक्शन लिखा और ऑक्सीडेशन हो रहा था और प्रोडक्ट में हमने प्लस फॉर्मिक एसिड लिखा। अगर ये ऑक्सीडेशन है, कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो फॉर्मिक एसिड हमको कैसे मिलेगी, फॉर्मिक एसिड फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं हो जाएगी। अगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है तो प्रोडक्ट में फॉर्मिक एसिड मिल ही नहीं सकती है, वो फर्दर ऑक्सीडाइज होगी। तो फर्दर ऑक्सीडाइज होकर के क्या क्या, अभी जो आपने कहा, एक वाटर बनाएगा, एक CO2 बनाएगा, तो आगे से अलर्ट रहेंगे। मतलब किसी ऑक्सीडेशन रिएक्शन में फॉर्मिक एसिड प्रोडक्ट नहीं आ सकता है, वो फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा। और कोई एसिड प्रोडक्ट में बन सकती है लेकिन फॉर्मिक एसिड नहीं बन सकती है, ठीक है। तो चलिए फिर वापस आते हैं। तो ये हम लोगों ने किया, प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडेशन कीटोन, और उसके फर्दर ऑक्सीडेशन से एसिड बन जाता है और एसिड का फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता है एक्सेप्ट फॉर्मिक एसिड। फिर एक क्वेश्चन और किया था कि अगर हम यहां पे 3 डिग्री अल्कोहल कर दें तो कोई ऑक्सीडेशन नहीं, टर्शियरी अल्कोहल्स डू नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन। व्हाई, उस्मान बताइए बेटा, टर्शियरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन क्यों नहीं होता? बहुत अच्छा, अल्फा हाइड्रोजन, उसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। फिर अश्विनी बताइए अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है? खूब बढ़िया सा रिवाइज करके आइए ना। जिस कार्बन से OH लगा है
जिस कार्बन से OH अटैच है, देखिए खूब अच्छे सुनिए, इसी कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं। जिस कार्बन से OH अटैच है वो सबसे बढ़िया जानते हैं, जैसे आपको ये पता लगता है तुरंत लिखते रहा करिए, क्योंकि ये कान पे ज़्यादा बिलीव मत करिए, भूल जाता है, अगले दिन भूल जाएगा। और हिंदी अंग्रेजी जैसे समझ आता है लिख लीजिए, इंतजार परफेक्ट होने का मत करिए। हमने कहा द कार्बन टू विच OH ग्रुप इज अटैच इटसेल्फ इट इज कॉल्ड अल्फा कार्बन, और इससे जो हाइड्रोजन अटैच है वही अल्फा H हो जाता है, उसी को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। फिर एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं, अगर हमने मेथनॉल कर दिया, मेथनॉल, तो देखिए जिससे OH अटैच है, यही कार्बन अल्फा कार्बन है, और इससे कितने हाइड्रोजन लगे हैं, 3 हाइड्रोजन हैं, तो मेथनॉल के पास 3 अल्फा H हो गए, 3 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। एथेनॉल के पास बताइए कितना हो जाएगा, केवल 2 हो गया, बहुत अच्छा, क्योंकि ये वाले 3 तो बीटा हाइड्रोजन है, ये अल्फा तो यही वाले हैं, तो किसके पास अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा है, मेथनॉल के पास। तो एक क्वेश्चन और भी हम लोग का हो जाएगा, जिसके पास जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, बोलिए आगे बोलिए, हाँ और तेज बोलिए, उतना जल्दी रिएक्ट करता है। तो हम अगर क्वेश्चन करते हैं एथेनॉल मेथनॉल विच कंपाउंड विल अंडरगो ऑक्सीडेशन फास्टर, मेथनॉल का ऑक्सीडेशन फास्ट होगा, क्यों, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे। जैसे जैसे अल्फा हाइड्रोजन कम करेंगे, बताइए आगे, रिएक्टिविटी कम हो जाएगी, ऑक्सीडेशन कम हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन प्राइमरी अल्कोहल के रिस्पेक्ट में स्लो हो जाएगा, बहुत अच्छा, क्योंकि जैसे जैसे आप डिग्री बढ़ाएंगे अल्फा हाइड्रोजन कम होता जाएगा। ये पॉइंट समझ आ रहा है बेटा, सेकेंडरी अल्कोहल्स अंडरगो ऑक्सीडेशन, बोलिए क्या, एट लेस रेट, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन कम आएगा, लेस स्पीड, या सिंपली हम लोग कहते हैं कि ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन 2 डिग्री अल्कोहल्स आर लेस रिएक्टिव देन प्राइमरी अल्कोहल, ये हम लोगों ने किया। एंड देन व्हाट अबाउट टर्शियरी अल्कोहल, दे डू नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन, क्यों, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन तो देखिएगा जरा, अगर हमने ये ड्रॉ किया, ये अल्कोहल था, और टर्शरी कैसे बना दे, 3 R लगा दें इसी से, तो ये हमने टर्शरी इसको बना दिया, इसका नाम कोई बता दे, टर्शरी अल्कोहल है, नाम क्या, यस, हाँ, नियोब्यूटाइल अल्कोहल। तो देखिए ये वाला कार्बन अल्फा कार्बन था, ये वाला कार्बन, और इससे कितने हाइड्रोजन लगे हैं, कोई हाइड्रोजन नहीं लगा है। इसके पास नियो, जहां पे नहीं समझ आएगा बोलिएगा बेटा, जहां दिक्कत होगी बताइएगा, कितने अल्फा हाइड्रोजन है इसके पास, कोई नहीं है। इसीलिए तो हम लोगों ने कहा कि इस अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता, टर्शियरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता, ठीक है। तो हम लोग प्राइमरी अल्कोहल कर चुके थे, सेकेंडरी अल्कोहल पे चल रहे थे। अब सेकेंडरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन के लिए क्या करें कि सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीडेशन थोड़ा सा हमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना पड़ता है। प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन के लिए क्या डाला था हम लोगों ने, क्रोमिक एसिड डाला था। सेकेंडरी अल्कोहल के लिए हम लोग क्या डालते हैं ऑक्सीडेशन के लिए, एक तो मेरे पास है अल्कलाइन केमोनोफोर है, या हमारे पास क्रोमिक एनहाइड्राइड है। देखिए क्रोमिक एसिड और क्रोमिक एनहाइड्राइड में क्या फर्क है, हाँ, वाटर निकाल दीजिए खाली। जब वाटर निकालते हैं तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के स्ट्रेंथ पे क्या फर्क पड़ेगा, थोड़ा सा स्ट्रांग नहीं हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेटेड नहीं हो जाएगा। अगर हमने वाटर थोड़ा निकाल दिया तो थोड़ा सा स्ट्रांग तो हो जाएगा ना। तो हम लोग करेंगे कि क्रोमिक एसिड से प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज हो जाता है, और क्रोमिक एनहाइड्राइड से सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो जब ऑक्सीडेशन करेंगे तो सेकेंडरी अल्कोहल कन्वर्ट होकर किसमें, कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। एक्सप्लेनेशन नोट करिए, ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल हम लोग कर रहे थे, लिखिए एक्सप्लेनेशन। हाँ ये कर रहे थे, नोट करिए। 2 डिग्री अल्कोहल्स आर ऑक्सीडाइज्ड, 2 डिग्री अल्कोहल्स आर ऑक्सीडाइज्ड, 2 डिग्री अल्कोहल्स आर ऑक्सीडाइज्ड
ऑक्सीडाइज्ड इनटू कीटोन्स, ऑक्सीडाइज्ड इनटू कीटोन्स, ऑक्सीडाइज्ड इनटू कीटोन्स बाई क्रोमिक एनहाइड्राइड, बाई क्रोमिक एनहाइड्राइड। ब्रैकेट में फॉर्मूला लिखिए CrO3, ब्रैकेट में फॉर्मूला है CrO3 क्रोमिक एनहाइड्राइड, और अल्कलाइन केमोनोफोर, और अल्कलाइन केमोनोफोर वॉट एवर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलिएगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अल्कलाइन केमोनोफोर स्ट्रॉन्ग होता है ना। एंड देन ऑन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन, and then on strong oxidation, they give a mixture of two acids, they give a mixture of two acids, two acids को अंडरलाइन करिए, give a mixture of two acids। तो इसका मतलब क्या हो गया कि प्राइमरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन में क्या डिफरेंस आया, एजेंट यूज किया और दूसरा एंड में डिफरेंस आ रहा है। प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से पहले एल्डिहाइड बनती है, उसके ऑक्सीडेशन से एसिड बनती है। कितना एसिड बनता है, केवल एक एसिड देता है, ओनली वन एसिड इज ऑब्टेन। और 2D अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से पहले कीटोन बनता है, उसके बाद 2 एसिड देता है, एक एसिड नहीं 2 एसिड देता है इसके ऑक्सीडेशन से, 2 एसिड्स। अच्छा हाँ, एक चीज़ और भी, एक हमको गौरव सिंह सर मिले हैं, वो MNIT से बीटेक 3rd ईयर है उनका, सुबह नीट वाले बैच में जो पढ़ाते हैं, पढ़ाने बहुत ज़्यादा पैशन है उनका। जेई मेंस में 2020 में जेई निकाला था उन्होंने, 99.99 परसेंटाइल केमिस्ट्री में था। कितना कहा मैंने, 99.99%। कितना बचा, 0.1। तो हम क्या सर ये क्यों छोड़ दिया आपने, 100 हो जाता है ना। और उनका कहना था कि जब क्लास 10th पे थे तो 11th-12th की केमिस्ट्री खत्म कर चुके थे। ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्लास 10th में वो 11th-12th की केमिस्ट्री मतलब ख़त्म, और 9-10 को पढ़ाते थे, 9 से ही 9 को पढ़ा रहे थे, 9 से 9 को पढ़ा रहे थे। पहले स्कूल में ऐसे बच्चों को फ्रेंड में पढ़ा रहे थे, फिर उसके बाद घर में पढ़ाना शुरू किया, लेकिन पैसा नहीं लेते थे। घर वालों ने कहा कि ये प्रोफेसर नहीं, यहाँ पे वो नहीं करना, तो कुछ बच्चा पढ़ाई करो, तुम पैसे के चक्कर में पढ़ोगे तो भी सब पढ़ा जाए। तो फिर पैसा नहीं लेते थे, मजा आती पढ़ाने में। तो यहाँ भी वो पढ़ा रहे हैं, नीट में से पढ़ा रहे हैं। और तो मेरे दिमाग में ये आया है कि अगर अभी स्कूल बंद है आपका, सुबह हम लोग अगर फिजिकल भी चालू कर दें तो, भाई जैसे स्कूल जाते थे सुबह, समझ लीजिए इसी बहाने सुबह जल्दी उठेंगे और कोर्स हम लोग का जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। इधर हम ऑर्गेनिक खींच रहे हैं, मतलब पार्ट 2 हम ले रहे हैं, पार्ट 1 वो ले लेंगे। कब, फिर दोपहर में जैसे शेड्यूल पूरा गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि सुबह जो है, सुबह हम लोगों ने प्लानिंग ये किया है, थोड़ा सा मेहनत आपको करनी पड़ेगी। और ये देखिए स्पीड और प्लानिंग हम लोग की यह है कि 2 महीने में पार्ट 1 खत्म, 2 महीने या 3 महीने में, साल भर नहीं आना है आपको। जैसे जब तक स्कूल बंद है और जैसे स्कूल खुलता भी थोड़ा बहुत अगर बचता है तो बिफोर स्कूल कर लेंगे उसको, स्कूल नहीं डिस्टर्ब होगा आपका। तब 1 घंटे, अभी 1.5 घंटे, फिर 1 घंटे कर लेंगे, तब तक तो बॉर्डर पे। मतलब टारगेट यह है कि जितनी जल्दी आपका 12th का कोर्स कंप्लीट हो जाए, और साथ में और इसी फीस में, अलग से फीस नहीं आपको पे करना, आप चाहें उसी के जस्ट बाद 1.5 घंटे नीट जेई का बैच होता है, उसमें आप बैठिए, एक्स्ट्रा फीस नहीं पे करना है। हाँ, आपका कोई अगर फ्रेंड अलग से मॉर्निंग बैच या डेमो कोई वो क्या बोलते हैं डमी कोई बच्चा है, स्कूल नहीं जाता है, वो सुबह आके अटेंड करे। अगर वो चाहता है कि हम सुबह सुबह क्लास करना चाहते हैं, वो आके अटेंड करे वो, ठीक है। उस बैच में मतलब एडवांटेज ये होगा कि जो जेई नीट की तैयारी कर रहे हैं वो इसी फीस पे, फीस अलग से नहीं पे करना है, बार बार हम रिपीट कर रहे हैं,
कि जे नीट की केमिस्ट्री की फीस 20,000 है, 1 पैसा नहीं देना है आपको, ठीक है। और आप कल से मॉर्निंग में आइए, हम तो ये कहेंगे कल से मॉर्निंग में आइए 8 o'clock पे, 8 to 9:30, या आप चाहें तो 11, मतलब 1.5 घंटे नीट वाली क्लास रहेगी, नीट टू जेई वाली क्लास है। अगर आपको मज़ा आता है तो उसको अटेंड करेगा, नहीं तो अपना फिजिकल अपना 12th वाली करके आप घर चले जाएगा। इट इज़ अप टू यू, है ना। बार बार रिपीट करें कि कोई फीस आपको अलग से नहीं देनी है। हाँ, बाहर के बच्चे आएंगे उनको फीस देना है, उनको फीस देना है। 1.5 घंटे की चलती है बेटा, मतलब उनको 3 घंटे रहेगा, आईटी वाले को 3 घंटे रहेगा, 1.5 घंटे 12th वाला रहेगा, क्योंकि बेसिक तो लेक्चर कॉमन रहता है। और उसके बाद फिर जब आईटी की बैच में जाते हैं तो वहाँ धुआंधार खाली बैटिंग होती, क्वेश्चन 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 क्वेश्चन, ठीक है। तो उसमें 12th पास आउट बच्चे बैठे होंगे, उसमें तो हर तरह के बच्चे होंगे। तो ये कल से अश्विनी आप आ सकते सुबह बेटा, हाँ। तो अगर आप आ जाएंगे तो कोर्स जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, कुछ दिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। अच्छा, और अभी उनका ये कहना है कि अगर जैसे स्कूल बंद है तो क्लास हम लोग डेली कर लें सुबह वाली, तो 1 साल मेहनत कर लिया जाए, जितनी जल्दी आपका खत्म हो जाता है। अच्छा, स्कूल जाना नहीं इसलिए उसका फायदा उठाइए, हैं, वही कह रहे हैं, बिल्कुल करेंगे यार। अगर जैसे हम धीरे धीरे चल रहे हैं, एक एक रन हम बना रहे हैं, और वो पार्ट 1 ही खत्म कर देंगे जब तक स्कूल को, आपको अच्छा लगेगा ना, फिर हंसते खेलते हम लोग करते रहेंगे। तो कल से मॉर्निंग में हम ग्रुप पे भी डाल देंगे, कल से मॉर्निंग में आइए, पार्ट 1 स्टार्ट हो जाएगा, सोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, कहाँ तक पहुँचे थे हम लोग? गिवा मतलब 2 एसिड को एनालाइज किया, फिर केमिकल इक्वेशन लिखे। सेकेंडरी अल्कोहल का एग्जाम्पल कोई हमको बता दे, सेकेंडरी अल्कोहल का एग्जाम्पल, नाम बताना है आपको। CH3, हाँ, CHOH देन CH3, इसका नाम क्या है? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। लिखिए, रिएक्शन लिखिए, CH3 CHOH CH3 CHOH CH3, फिर ऑक्सीडेशन करा दीजिए, ऑक्सीडेशन, और रिएजेंट डाल दीजिए CrO3 क्रोमिक एसिड, और अल्कलाइन केमोनोफोर, और अल्कलाइन केमोनोफोर। तो पहले क्या बनेगा? कीटोन बनता है। कीटोन, कौन सा कीटोन? देखिए कितने कार्बन हैं, 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन का तो कीटोन सिंपलेस्ट कीटोन है ना, सिंपलेस्ट कीटोन 3 कार्बन का क्या बनेगा? CH3 COCH3, क्या हो गया? एसीटोन, एसीटोन, एसीटोन। और फिर इसका फर्दर ऑक्सीडेशन कर दें तो कीटोन के फर्दर ऑक्सीडेशन से क्या बनता है? 2 एसिड्स बनती है, 2 एसिड्स। तो देखिए जरा, यहां से देखिएगा, हमको देखिएगा, कहीं से मैंने बॉन्ड ब्रेक कर दिया तो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, एक तरफ 1 कार्बन गया, एक तरफ 2 कार्बन गया। तो हमने ये कर दिया, 1 कार्बन, पहले 2 कार्बन की एसिड क्या बन गई? एसिटिक एसिड। 2 कार्बन एसिड इज व्हाट? एसिटिक एसिड। तो पहला प्रोडक्ट बना दिए CH3COOH, एक एसिड ये बना दीजिए, एसिटिक एसिड CH3COOH, और 1 कार्बन की एसिड क्या होगी? हाँ ठीक है, फॉर्मिक एसिड। लेकिन अभी हम लोगों ने कहा था कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देखिए कितने हम लोगों ने खतरनाक यूज किए हैं। खतरनाक मतलब स्ट्रॉन्ग है। तो इनकी प्रेजेंस में फॉर्मिक एसिड बनेगी क्या? अभी हमने यही बात किया था, फॉर्मिक एसिड बन ही नहीं सकता है। फॉर्मिक एसिड पे हम लोगों ने कहा फॉर्मिक एसिड कैन अंडरगो ऑक्सीडेशन यूजिंग एनी काइंड ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहां तो हम लोगों ने कितने खतरनाक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किए, स्ट्रॉन्ग यूज किए। तो फॉर्मिक एसिड क्या होगी? फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगी। और हाँ बहुत अच्छा, क्या नहीं, CO2 प्लस H2O। तो फॉर्मिक एसिड ना लिख करके एस्टिक एसिड लिखिए प्लस CO2 लिखिए प्लस H2O लिखिए। फॉर्मिक एसिड नहीं लिखना है आपको, फॉर्मिक एसिड की जगह पे CO2 प्लस H2O लिखिए, CO2 प्लस H2O लिखिए। एंड देन राइट नोट, और ये पॉइंट ऑब्जर्व करिए जरा। अगर मेरे पास देखिएगा, इसको देखिएगा, RCOR डैश, क्या है ये? मिक्स कीटोन है ये, R डैश कर दिया मैंने।
अभी तक कौन सा कीटोन चल रहा था जो अभी लिखा था इसके पहले, वो कौन सा कीटोन था? ये सिंपल कीटोन था। अगर दोनों तरफ R सेम है तो इसको बोलते हैं सिंपल कीटोन। जो अभी तक कीटोन जानते थे वो सिंपल कीटोन होता था। दोनों तरफ R अगर डिफरेंट हो तो इसको क्या बोलेंगे? मिक्स कीटोन। अगर मिक्स कीटोन का ऑक्सीडेशन देखिए, इसका ऑक्सीडेशन क्या, तो चाहे यहां बॉन्ड ब्रेक करें चाहे यहां बॉन्ड ब्रेक करें, प्रोडक्ट सेम आना है। लेकिन अगर ये वाला है, इससे ब्रेक किया, जैसे एग्जांपल में देखिए हमने ये कर दिया CH3CO फिर C2H5, देखिए प्रोडक्ट बताइए जरा। नहीं, हाँ ठीक है, ये फॉर्मिक एसिड हो गया और इधर से प्रोपानोइक एसिड हो गया। अभी लिखेगा नहीं, दिस बिकेम प्रोपानोइक एसिड। कैसे? 2 कार्बन यहां पे है, 1 कार्बन यहां पे है। जहां पे नहीं समझ में आएगा सुनी बोलिएगा बेटा, रोकिएगा, ठीक है, क्योंकि गाड़ी हमारी थोड़ी तेज हो रही है। इधर दो कार्बन यहां पे है, 1 कार्बन यहां पे है। अच्छा, वेरी गुड। देखिए यहां मच्छर आ रहा है, वो रिकग्नाइज कर ले रहा है, वहां डॉट लगा रहा है। यहां मच्छर आया। अभी मैं कैसे लिख रहा, मैं तो पेन नहीं लगा रहा हूं। हाँ, अपने आप कैसे आ जा रहा है, तो वहाँ मच्छर जाके टकरा रहा है, तो वो मतलब टच है, जरा भी छू रहा है तो लिख ले रहा है। यहाँ 2 कार्बन यहाँ पे, 1 कार्बन यहाँ पे मिला के 3 कार्बन हो गया, तो 3 कार्बन की एसिड प्रोपानोइक एसिड बन गया। अभी रुक जाइएगा। और अगर हमने यहाँ पे ब्रेक किया तब बताइए, दोनों तरफ, हाँ बहुत अच्छा, तब 2 मोल्स ऑफ एसिड। इसका मतलब कि 2 पॉसिबिलिटी हो गई। अगर मिक्स कीटोन को ऑक्सीडेशन करेंगे तो 2 तरह की एसिड बनेगी, 2 तरह की एसिड बन रही है। इसी कंडीशन में एक रूल अप्लाई करते हैं, क्योंकि अब क्या पता है कि यहां से ब्रेक करें कि यहां से ब्रेक करें। उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं POPOFF। इसको बोलते हैं पॉपअप्स रूल। इसको बोलते हैं क्या? पॉपअप्स रूल। तो पहले भी लिखिएगा नहीं, पहले बताइए पॉपअप्स रूल कहां अप्लाई करते हैं, ये बताइए और पूरा सेंटेंस बोलिए। हाँ एकदम सही है। देखिए सिंपल कीटोन के ऑक्सीडेशन में किसी रूल की कोई जरूरत नहीं है, और अगर मिक्स कीटोन है तो रूल की क्यों जरूरत है, उस्मान बताइए। क्योंकि हाँ बोलिए, या तो कहिए नहीं समझ आया। हाँ तो ऐसे बोलिए ना, नहीं समझ आया ऐसे कहिए। देखिए हमने बना के दिखाया आपको। अगर मिक्स कीटोन है, मिक्स कीटोन कहते किसको है उस्मान, पहले ये बताइए। हाँ, दोनों आर जिसमें डिफरेंट हो उसको मिक्स कीटोन। जैसे इधर मिथाइल लगा दिया, इधर इथाइल लगा दिया, तो मिक्स कीटोन हो गया। अब मिक्स कीटोन जब ऑक्सीडेशन करते हैं तो 2 पॉसिबिलिटी आ रही। एक बार हमने यहां से बॉन्ड ब्रेक किया तो देखिए क्या बना, इधर 1 कार्बन है तो फॉर्मिक एसिड, इधर 3 कार्बन है तो प्रोपानोइक एसिड, एक ऑप्शन ही आया। दूसरा, अगर यहां से बॉन्ड ब्रेक किया हमने तो इधर भी 2 कार्बन गए, इधर भी 2 कार्बन गए, तो 2 कार्बन की एसिड क्या बनी? एसिडिक एसिड, तो इट विल बिकम एसिडिक एसिड। तो देयर आर 2 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज। तो अब कैसे पता कि कहां से बॉन्ड ब्रेक करें, इसके लिए हमको पॉपअप्स रूल की जरूरत है। तो पॉपअप्स रूल इज अप्लाइड फॉरवर्ड फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ मिक्स कीटोन। बहुत अच्छा, मिक्स कीटोन, ठीक है। और फिर सुन लीजिए पॉपअप्स रूल होता क्या है। ये रूल ये बताता है, अकॉर्डिंग टू पॉपअप्स रूल, ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन ऑफ मिक्स कीटोन द कार्बोनिल कार्बन, इस वाले कार्बन को कार्बोनिल कार्बन बोले जो CO वाला था, कार्बोनिल कार्बन गोज विद द स्मॉलर एल्केल रेडिकल। ये पॉपअप्स रूल है, कार्बोनिल कार्बन गोज विद द स्मॉलर एल्केल रेडिकल। तो इसका मतलब कि बॉन्ड किधर से ब्रेक करें फिर? हाँ, इधर से करना पड़ेगा, क्योंकि ये इसी के साथ में जाना था, स्मॉलर रेडिकल के साथ। उधर इथाइल था, इधर मिथाइल था, तो ऐसा ब्रेक करिए कि ये वाला कार्बन स्मॉलर के साथ जाए। अगर इसके साथ जाएगा तो प्रोडक्ट बताइए क्या बन गया फिर? 2 मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड। नीचे लिखे नोट पे लिखे इन केस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ मिक्स कीटोन्स, in case of oxidation of mixed ketones, the products are governed by Popov's rule. Products are governed by Popov's rule, which states that, hello,
हेलो जी, बताइए मैम। हाँ मैम अभी हम क्लास ले रहे हैं, 4 बजे कॉल कर सकती हैं आप। हाँ जी 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 जी, ठीक है ठीक है, ओके ओके ओके। Which states that the carbon goes with a smaller alkyl radical, इसमें कौन सा कलर ज़्यादा अच्छा लग रहा है वो बताइएगा, कि जिसकी ब्राइटनेस ज़्यादा अच्छी लग रही है वीडियो में, तो वो आप लोग बताइएगा किसकी ब्राइटनेस सबसे ज़्यादा है। कलर अलग अलग हम चेंज कर रहे हैं, है ना। देन राइट केमिकल इक्वेशन। और इसकी ब्राइटनेस कैसी लग रही है, ये जो ग्रीन से लिख रहे हैं, है ना, ये भी हमको अच्छी लग रही है। यहाँ से देखिए, अगर ये देखिए रेड, देखिए कैसी लगती है। केमिकल इक्वेशन करिए, फिर मिक्स कीटोन का एग्जाम्पल बताइए। CH3CO देन C2H5। ये थोड़ा डल लग रहा है ना, हाँ ये डल लग रहा है। हाँ चलिए, CH3CO C2H5। फिर रिएजेंट बताइए कौन सा डालेंगे। हाँ, दो में से कोई डाल दीजिए, दोनों में से कोई भी डाल दीजिए। हमने क्या किया, बल्कि देखिए रुक जाइए, अगर, हाँ ध्यान सुनिएगा, जब हम लोग सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तब क्रोमिक एनहाइड्रेट डालते हैं, अल्कलाइन केमोनोफोर डालते हैं, और जब कीटोन का ऑक्सीडेशन करते हैं तो और स्ट्रॉन्ग डालते हैं। फिर और स्ट्रॉन्ग एक बार हम लोगों ने लिखा था, यस, और कोई स्ट्रॉन्ग याद आता है, कॉन्सेंट्रेटेड निट्रिक एसिड और एसिडिक केमोनोफोर, ये दोनों स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो यहां पर आप डाल दीजिए केमोनोफोर, एरो पे लिखिए केमोनोफोर /H+, केमोनोफोर /H+। हाँ बोलिए, जहां कंफ्यूजन है बोलिए। H2 वीक होता है बेटा, पहले आप सुन लीजिए, अच्छे सुन लीजिएगा। H2O2 इज ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट बोथ। तो अगर दोनों प्रॉपर्टी है तो कैसी होगी, तो वीक होगी, याद रखिएगा। किसी के पास ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी भी रिड्यूसिंग दोनों है तो दोनों वीक प्रॉपर्टी आएगी, ठीक है। तो H2O2 होता है लेकिन वीक होता है। एसिडिक केमोनोफोर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हमने लिखा केमोनोफोर /H+, केमोनोफोर /H+। तो पपर्स रूल के अकॉर्डिंगली यहां पे एरो पे लिख लीजिए, पपर्स रूल, POPOFF पपर्स रूल है। कहां से ब्रेक करें, यहां से ब्रेक करेंगे, क्योंकि स्टेटमेंट हमने क्या दिया, कार्बन गोज विद द स्मॉलर रेडिकल। तो ये वाला कार्बन इसी कार्बन के साथ में जाना था, तो क्या बन गया, अलग अलग लिखिएगा, एसिटिक एसिड CH3COOH प्लस, 2 बार अलग अलग लिखिए, तो आपको पता रहे कि 2 मोल्स ऑफ एसिड बनता है। इंस्टेड ऑफ राइटिंग 2 मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड, राइट एसिटिक एसिड प्लस एसिटिक एसिड, तो पता रहे कि 2 एसिड बनती है। फिर अगला टॉपिक स्टार्ट करिए, ऑक्सीडेशन ऑफ 3 डिग्री एल्कोहल्स, ऑक्सीडेशन ऑफ टर्शियरी एल्कोहल्स। ऑक्सीडेशन ऑफ टर्शियरी एल्कोहल्स। अब जरा देखिए 12th की जितनी बुक्स हैं, अभी तो हम लोगों ने ये कहा कि टर्शियरी अल्कोहल में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, और फिर पहले हम लोगों ने कहा था कि ओनली दोज अल्कोहल्स व्हिच हैव अल्फा हाइड्रोजन ओनली दे अंडरगो ऑक्सीडेशन। तो इसके अकॉर्डिंग टर्शियरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होता चाहिए, नहीं होना चाहिए। लेकिन 12th की बुक में ऊपर ऑक्सीडेशन ऑफ टर्शियरी अल्कोहल हेडिंग किया और नीचे रिएक्शन दिया है, तो इसका मतलब क्या, ऑक्सीडेशन हो रहा है। 12th की बुक में आप देखेंगे तो रिएक्शन दिया है, तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये तो फिर कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है कि ऑक्सीडेशन कैसे हो रहा है। हाँ, हो क्या रहा है, अच्छा बुक में क्या लिखा है कि जब टर्शियरी अल्कोहल को ऑक्सीडेशन करते हैं तो वो भी कीटोन दे देता है, लेकिन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देखिए, यही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया। अभी हम बार बार कह रहे हैं कि जब हम लोग जैसे JEE नीट की क्लास में चलेंगे, कंपटीशन के लेवल पे चलेंगे, तो साफ साफ मना करेंगे टर्शियरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होता है। लेकिन देखिए 12th की बुक में दिया है रिएक्शन, तो वहां पर ये कहें कि नहीं होता है तो नंबर भी नहीं मिलेगा।
हर लेवल पे अलग अलग एक्सप्लेनेशन। यहाँ पे क्यों हो रहा है हम ये करेंगे। टर्शरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होता। टर्शरी अल्कोहल को जब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन कराते हैं तो इट अंडरगोज, देखिए थोड़ा सा आप गेस करिए, अल्कोहल से अगर वाटर निकाल दें तो इसको एलिमिनेशन कह सकते हैं, डिहाइड्रेशन है। अल्कोहल के डिहाइड्रेशन से माइनस H2O क्या बनता है, एल्कीन बनती है, एल्कीन बनती है। तो देखिए अगर सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड बनता है तो ये एलिमिनेशन रिएक्शन है। इसको भी रट लेते हैं। देखिए जब एडिशन कराते हैं, तीन तरह के रिएक्शन होते हैं ऑर्गेनिक में ना। जब एडिशन रिएक्शन कराते हैं तो अनसेचुरेशन डिक्रीज करता है, डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। अगर सिंगल बॉन्ड से डबल हो गया तो इसको क्या बोले, एलिमिनेशन रिएक्शन, उल्टा हो जाता है। और अगर सिंगल बॉन्ड यहां भी है, सिंगल बॉन्ड यहां भी है, तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बहुत अच्छा, तो ये तीनों चीजें आपको रटना होगा। तो अब देखिए जरा, अल्कोहल से एल्कीन, बताइए कौन सा रिएक्शन है। अल्कोहल से एल्कीन मतलब सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड, एलिमिनेशन रिएक्शन। तो हमको रटना कि अभी कॉपी में लिखेंगे, टर्शरी अल्कोहल्स डू नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन। पहले सुन लीजिए, दे डू नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन, दे अंडरगो एलिमिनेशन। उनका ऑक्सीडेशन नहीं होता है, 12th की बुक में लिखा ऑक्सीडेशन होता है, हम कह रहे नहीं ऑक्सीडेशन नहीं होता, उनका एलिमिनेशन होता है। जब एल्कीन में एलिमिनेशन करें, सॉरी अल्कोहल में एलिमिनेशन करेंगे तो क्या बनेगा, एल्कीन बनेगी। और उसके बाद एल्कीन का ऑक्सीडेशन होता है, एल्कीन का ऑक्सीडेशन हो जाता है। और वो भी एल्कीन का अगर हमने इससे ऑक्सीडेशन किया, इससे मतलब किससे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, तो अभी कॉपी हम लोग नोट करेंगे। तो देखिए जरा, कीटोन्स एंड और को मैंने ऑब्लिक में लिखा है, अभी कॉपी में नोट करेंगे। पहले सुन लीजिए, कीटोन्स एंड ऑब्लिक और एसिड्स। देखिए क्या बना, या तो दो कीटोन बनेगा या दो एसिड बनेगी, एंड और ऑब्लिक में लगा है। तो जैसे हमने एंड किया तो एक एसिड एक कीटोन बन गया, और लगाया तो आइदर टू एसिड और टू कीटोन, ये बन गया। तो यह भी कॉपी में नोट करेंगे कि एल्कीन्स का अगर ऑक्सीडेशन करते हैं किसके साथ में, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एसिडिक केमोनोफोर, तो प्रोडक्ट क्या बनता है, कीटोन्स एंड और एसिड बनती है। तो यही वाला प्रोडक्ट 12th की बुक में दिया है, मतलब वो अल्कोहल के ऑक्सीडेशन का प्रोडक्ट नहीं है, वो किसका प्रोडक्ट है, एल्कीन के ऑक्सीडेशन का प्रोडक्ट है। अभी हम लोगों ने कहा कि अल्कोहल्स दे डू नॉट अंडरगो, टर्शरी अल्कोहल डू नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन, दे अंडरगो एलिमिनेशन। अल्कोहल के एलिमिनेशन से एल्कीन बनती, फिर एल्कीन का ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो जो 12th की बुक में दिया है कि अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से रिएक्शन दिया है, वो अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं, वो एल्कीन का ऑक्सीडेशन है। तो पहले वो सिंपल 12th वाला लिखते हैं, फिर इसको अलग से लिख लेते हैं। लिखिए, नोट करिए, लिखिए 3 डिग्री अल्कोहल्स डू नॉट, 3 डिग्री अल्कोहल्स डू नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन, डू नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन, अंडरगो ऑक्सीडेशन, फुल स्टॉप। हाउएवर, हाउएवर, हाउएवर का क्या मतलब होता है हिंदी में बताइए जरा, हैं ना, और गेस करिए। नहीं, बहरहाल नहीं बोलते, बहरहाल बोलते हैं। हाँ आप बोलिए सुनी, जबकि नहीं, जबकि भी नहीं है। देखिए हाउएवर ऐसा वर्ड है कि पूरे किए धरे पानी फेर देगा। ये जो आपने पहले खूब माहौल बना के बात कही थी, जैसे हाउएवर कहा तो मतलब जो पहले बात कह चुके थे वो सारी बातें गलत होने जा रही है, अब अलग होने जा रहा है। हाउएवर का मतलब होता है जैसे भी हो, हाउएवर का मतलब जैसे भी हो, जैसे ही हो का मतलब कि आप बात बदलने जा रहे हैं आप, ठीक है। तो लिखिए हाउएवर ऑन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन, हाउएवर ऑन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन with concentrated HNO3,
with concentrated HNO3 or acidic KMNO4 or acidic KMNO4 or acidic KMNO4, they are oxidized to ketone first. They are oxidized to ketone first and then into acids, then write chemical equation. टर्शरी अल्कोहल का फॉर्मूला बताइए जरा पहले. CH3 देखिए हमने कंडेंस में लिखा होल थ्राइस COH, ठीक है ना, CH3 होल थ्राइस. अभी हम लोगों ने हाथ पैर फैला के लिखा था इसके पहले, ऊपर नीचे करके कंडेंस करके कर दिया. ये कौन सा कंपाउंड है? 3 डिग्री अल्कोहल, नियोब्यूटाइल अल्कोहल, ठीक है. हाँ, फिर आगे चलिए ऑक्सीडेशन कराइए. ऑक्सीडेशन रिएजेंट क्या डालेंगे? KMNO4 ऑब्लिक H+. हाँ, एसिडिक KMNO4, दिस कॉल्ड एसिडिक KMNO4. अब देखिए 12th की बुक में दिया 12th की बुक में डायरेक्टली ये प्रोडक्ट बना दिया CH3 COCH3, मतलब क्या बन गया? कीटोन, एसीटोन बन गया. लिखिए CH3 COCH3 प्लस CO2 प्लस H2. ये दोनों कहाँ से आए होंगे? CO2 फॉर्मिक एसिड से. बहुत अच्छा, फॉर्मिक एसिड से. हाँ, फॉर्मिक एसिड से आए होंगे. अच्छा, फिर देखिए एसीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन होगा कि नहीं? क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपने KMNO4H+ डाला है, तो फर्दर ऑक्सीडाइज होकर के एसीटोन के ऑक्सीडेशन से क्या देगा? CH3COOH एस्ट्रिक एसिड. 2 एसिड बनती है ना, कॉपी करते रहिए. एस्ट्रिक एसिड और क्या देगा? प्लस, हाँ, प्लस फिर से लिखिए CO2 प्लस H2O. फिर कर रहे CO2 प्लस H2O. ये तो 12th की बुक में दिया है, ठीक है. 12th में आता है तो आप यही छापिएगा. और अगर MCQ हमको करना है, जेई नीट का क्वेश्चन है, तो हम बोलेंगे 3 डिग्री अल्कोहल्स डू नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन, दे अंडरगो एलिमिनेशन फॉलोड बाय ऑक्सीडेशन. दे अंडरगो एलिमिनेशन फॉलोड बाय ऑक्सीडेशन. ये सेंटेंस रटना है. टर्शरी अल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन नहीं होता है, उसमें क्या होता है? उसमें एलिमिनेशन होता है फॉलोड बाय ऑक्सीडेशन होता है. ये हमको करना है. एलिमिनेशन और बहुत डिफरेंस है. रिडक्शन में क्या होता है? एलिमिनेशन, तो एलिमिनेशन उसको कहते हैं जब अनसैचुरेशन इंक्रीज करता है. सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड बनता है, इसको एलिमिनेशन कहते हैं. और रिडक्शन किसको कहते हैं? रिडक्शन उसको कहते हैं या तो ऑक्सीजन निकले या इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाए, इसको रिडक्शन कहा जाता है. या ऑक्सीजन निकले या हाइड्रोजन ऐड हो जाए, इसको रिडक्शन कहा जाएगा. 3 डेफिनेशन है रिडक्शन की. या तो हाइड्रोजन ऐड हो जाए या ऑक्सीजन निकले. और इलेक्ट्रॉनिक डेफिनेशन क्या है? या तो इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाए, इसको रिडक्शन कहा जाएगा. इसको रिडक्शन कहा जाएगा, ठीक है. जैसे हमने ये किया, देखिए Cl को कन्वर्ट किया हमने Cl माइनस में, ये ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन? हाँ, ये रिडक्शन हो गया, ठीक है. और हमने ये बताइए ये कौन सा रिएक्शन है? Na को कन्वर्ट किया Na+ में, ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन? हाँ, ये ऑक्सीडेशन है. लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखिए हमने ये किया है रिग ऑयल, हमने ऐसे याद किया. रिग ऑयल, नया ऑयल निकाला हमने, है ना. रिग वर्ड क्या मतलब? नहीं, वो तो ठीक है, मतलब इसके पहले ये वर्ड किस चीज से रिलेटेड होगा जो आपने सुना हो कभी? वो तो ठीक है, वो तो सही वाला बता रहे हैं. रिग वर्ड, रिग, खाली रिग वर्ड कभी आपने सुना इसके पहले? हाउ मेनी वेदास आर देयर? 4 वेदास आर देयर. दिस इज वन ऑफ द वेदास. चारों का नाम बताइए धीरे धीरे. ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, एक और अथर्ववेद. 4 वेद हैं, ठीक है. और अगर ये क्वेश्चन आपसे करें कि वेद कहते किसको हैं, तो आप क्या बोलेंगे? व्हाट आर वेदास?
हाँ, बुक कैसी बुक? फॉर विच रिलीजन? ना, दीज आर बुक्स ऑफ हाईएस्ट नॉलेज फॉर इंटायर ह्यूमैनिटी। जैसे वेद ने बताया कि अगर आप 4 to 6 AM उठते नहीं हैं, मतलब यू डोंट वेक अप बिफोर सनराइज, तो आपके अंदर आपकी जो बुद्धि होगी वो ये नहीं होगी। क्या लिखा? ये वर्ड सुना है कभी? अश्विनी सुना है वर्ड? 3 तरह की बुद्धि होती है, 3 तरह की बुद्धि होती है, 3 तरह की बुद्धि होती है। एक तो यही सात्विक बुद्धि होती है। सात्विक बुद्धि क्या होती है? ये देखिए बहुत मजेदार है, आप लिखेगा कहीं पर। 2 तरह का माइंड होता है। देखिए इसकी एक टी शर्ट अभी छाप रहे हैं, उस पर छापेंगे, अभी ढूंढ रहे प्रिंटर कहीं से मिले। देखिए बताइए कौन सा आपको अच्छा लग रहा है? नहीं, ये जो है ये देखिए, और ये देखिए, काम माइंड, काम माइंड, कौन सा माइंड आपको अच्छा लगता है? पहला वाला कि दूसरा वाला? पहला वाला। काम माइंड समझते हैं ये वाला क्या है? हाँ, क्या? डिजायर वाला माइंड है ये हिंदी वाला काम है। काम को संस्कृत में काम सेक्स को कहा जाता है संस्कृत में, लेकिन सेक्स इज वन ऑफ द डिजायर्स। काम का मतलब कोई भी डिजायर को काम कहा जाता है। कामना समझते हैं, कामना, कामना मतलब क्या? डिजायर्स। तो जब माइंड में बहुत सारी डिजायर्स होती हैं तो माइंड कैसा होगा? एजिटेटेड होगा, डिसीजंस अच्छे से नहीं ले पाएगा। अरे सॉरी यार, गलती हो गई, सोचा नहीं था मैंने, है ना? तभी होता है। और अगर जिसका माइंड काम है उसका डिसीजन एक तो क्विक होगा। ये वाला जो माइंड होगा वो यार नहीं, अभी सोच के बताएंगे तुमको। ये वाला बोलेगा सोच, उसको टाइम चाहिए क्योंकि बहुत सारी चीज़ उसके दिमाग पे चल रही है, तो माइंड में बहुत सारे एजिटेशंस होंगे, जल्दी नहीं बता पाएगा, तो कहेंगे सोच के बताएंगे आपको। और ये वाला क्या होगा? तुरंत आंसर करेगा, बोलेगा नो, नहीं जाना, चलना है, नहीं चलना। वो कहता है सोच के बताते हैं, कल बताएंगे, नहीं, ये तुरंत बताएगा और तुरंत बताएगा। और ये सोचने के बाद भी एक बार हाँ किया और फिर कानून नहीं चल पाएंगे, बाद में 2 घंटे बाद कानून नहीं चल पाएंगे, है ना? क्योंकि उतनी प्लानिंग ये नहीं कर पाता। और जो काम माइंड होता है वो एकदम साइलेंट होता है, एकदम साइलेंट होता है ना? जब महर्षि पतंजलि ने जो योग की डेफिनेशन दी, फिजिकल एजुकेशन आपका कंपलसरी है, उसमें जब आप डेफिनेशन पे आते हैं कि योग कहते किसको हैं, पतंजलि के डेफिनेशन बताएंगे आप, जो आपके बुक में दी है फिजिकल एजुकेशन में। महर्षि पतंजलि का नाम सुना है? 2500 ईयर्स बैक उन्होंने योगा हमको दिया। और योगा क्यों दिया उन्होंने? वाई देयर वाज अ नीड ऑफ योगा। ये तो टॉपिक ही चेंज हो गया, केमिस्ट्री से योगा पे चले गए, क्योंकि दिन भर हमको योगा में मजा आती है, योगा की क्लास में फिर ये चलता है। हाँ, बहुत अच्छा, लेकिन थोड़ा बहुत हाई-फाई डेफिनेशन हो गई आपकी, है ना? इसका सिंपल मतलब ये होता है योग का मतलब होता है जोड़ना, एडिशन। योगा वर्ड नहीं है, योगा गलत है, योगा अमेरिका से होके आ गया। संस्कृत वर्ड है योग। योग मतलब यूनियन। क्या यूनियन? और इसको करने की जरूरत क्या है? इसको करने की एक ही जरूरत है, टू हैव हैप्पीनेस, दैट्स इट। योग करने का जो पर्पस है हैप्पीनेस। हैप्पीनेस कब आता है? इन्होंने जो डेफिनेशन दिया है, योगा चित्त वृत्ति निरोधा, ये संस्कृत में डेफिनेशन आती है, योगा चित्त वृत्ति निरोधा। निरोधा मतलब होता है, इंग्लिश मतलब हो गया योगा इज स्टॉपिंग ऑफ माइंड मॉडिफिकेशन।
दिस इज कॉल्ड योगा. योगा इज डिफाइंड एज ए टॉपिक ऑफ माइंड मॉडिफिकेशन. ये जो दिन भर चलता रहता है इसको रोकने को योग कहा जाता है. मेडिटेशन, बहुत अच्छा. मेडिटेशन से ही तो काम माइंड आता है ना. मेडिटेशन से ये वाला माइंड आएगा, मेडिटेशन से ये वाला माइंड आएगा. और ये माइंड तभी आता है जब आपकी बुद्धि सात्विक होती है. जब बुद्धि सात्विक होती है, जब माइंड में एजिटेशन कम रहे या ना रहे. और इसका रिलेशन एक तो इससे है. सात्विक कैरेक्टर, तीन तरह का कैरेक्टर. सात्विक कैरेक्टर है, फिर राजसिक कहते हैं, ये गीता में आपको मिलेगा. राजसिक कैरेक्टर होता है. राजसिक कैरेक्टर क्या होता है? अभी ये करना है, अभी कार खरीदनी है, अभी 2 कार खरीदनी है, अभी 2 घर बनाने हैं. रात रात भर जगेगा, वो शांत नहीं रहेगा. और फिर क्या होता है? कार और घर तो हो गया, बदले में डायबिटीज मिल गई उसको. तो क्या मतलब हुआ उसका? फिर क्या लाइफ को एंजॉय करेगा? बाद में नहीं कर पाएगा. तो राजसिक अचीव तो खूब करता है, डिजायर होती है उसके पास, लेकिन माइंड में एजिटेशन बहुत ज्यादा होता है उसके. और फिर तीसरा जो कैरेक्टर आता है वो तामसिक. वर्ड सुना है? तामसिक. तमस एक मूवी भी आई थी, तामसिक. नहीं, वो तो तदाकार होता है, वो दूसरा वर्ड है. तामसिक का मतलब होता है ही और शी लव्स इंस्टेंट प्लेजर. कल किसने देखा यार? अभी की बात करो. अभी कोल्ड ड्रिंक पिए मजा आएगी ना, देखा जाएगा बाद में. अभी तो देखा जाए. अब आप उसको ज्ञान समझा रहे हैं कि नहीं इसमें शुगर बहुत होता है, ये होता है, वो होता है. यार 2 दिन की जिंदगी है, जी लेने दो, ज़्यादा हमको ज्ञान ना दो. तामसिक वाला ये कहेगा, है ना. तामसिक वाले को अगर सबसे बड़ा पनिशमेंट उसके लिए यही होगा, सुबह उठने को कह दो. अगर उसको, वो रात भर जगने को तैयार है लेकिन सुबह उठने वाला काम नहीं है. तो खाली आपको ये बताना है कि सात्विक कैरेक्टर तभी आता है आपके अंदर जब आप सुबह 4 से 6 के बीच में उठते हैं. ये मैं नहीं कह रहा, ये सारी रिलीजियस बुक्स कहते हैं, ये वेदास कहते हैं, जितने रिलीजियस बुक्स हैं. और जब ये आता है, सात्विक बुद्धि होती है, तो माइंड कैसा होगा? काम होगा. तो डिसीजन आपके बहुत अच्छे होंगे. उसमें जो पढ़ाई लिखाई करेंगे खूब अच्छे से आएगा अंदर. ठीक है, चलिए. तो मतलब कहने का खाली ये था. ये मैंने क्वेश्चन ये किया था कि वेद क्या होता है, तो आप बोलेंगे वेदास आर हाईएस्ट बुक ऑफ नॉलेज. उसमें नॉलेज दिया है, ज्ञान दिया है. ज्ञान किस लिए? हमारे दुखों को खत्म करने के लिए. भाई आज की डेट में जितनी प्रॉब्लम्स हैं, जो दुख है, वो किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस. पता नहीं है. जैसे छोटा बच्चा होता है, जब छोटा बच्चा होता है तो उसको ये लगता है कि दुनिया की सबसे अच्छी चीज डॉल होती है. दुनिया की सबसे अच्छी चीज, इससे पेरेंट भी उतने अच्छे नहीं होते, कोई नहीं, मिठाई अच्छी नहीं होती, डॉल अच्छी होती है. उसी के साथ सोना. अब उसके सामने उसको एक झापड़ मार दी डॉल को, देखिए क्या होता है उसके बाद. फिर घर में बवाल हो जाएगा ना. अच्छा, फिर वही बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है तो उसकी ज़िंदगी पूरी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में घूमती है. उसको लगता है कि इसके बिना तो हम जी नहीं सकते हैं, मरना कबूल है लेकिन बिना इसके नहीं रह सकते. फिर जब वही बच्चा थोड़ा और बड़ा होता है तो उसको लगता है नहीं यार, पैसा होना चाहिए ज़िंदगी में, करियर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लड़की तो फिर मिल जाएगी. ये धीरे धीरे चेंजेस होते हैं. तो क्या जब थोड़ा सा बच्चा, जो ये प्रॉब्लम किस वजह से थी? अच्छा, हर स्टेट पे आपको अपनी बात एकदम सही लगती है, 100% लगती है, नहीं इसके बिना नहीं. वही बच्चा जब डॉल के लिए परेशान था और डॉल को कुछ होता तो दिन भर रोता था बैठ के. फिर जब थोड़ा बड़ा हुआ तो डॉल पता नहीं कहाँ गई उसकी, अब वो रियल डॉल आ गई उसके लाइफ में. अब और उसके बाद फिर थोड़ा और बड़ा हुआ तो वो भी डॉल खत्म हो गई. अब क्या आया? अब पैसा आया. अब पैसा आया क्योंकि उसको लग रहा है ना कि यार फिर अगर पैसा नहीं होगा तो इसको हम कैसे शॉपिंग कराएंगे, या कुछ डिमांड होगी, नहीं तो वैसे भी शादी हो भी गई तो डाइवोर्स होना है. भाई जब उसकी नीड्स नहीं फुलफिल कर रहे हैं तो कितने दिन रहेगी आपके साथ में वो. तो धीरे धीरे करके ऐसे बदलती रहती. इसका मतलब क्या है कि माइंड की जो डिजायर्स हैं वो हमेशा चेंज होती रहती हैं, हमेशा चेंज होती रहती हैं. तो और इसका मतलब क्या है कि क्या किया जाए कि माइंड जो डिजायर्स हैं उनको कंट्रोल किया जाए. एक चीज़ तो कंफर्म है कि सारा इग्नोर. जब आप बड़े हुए तो लगा यार इस डॉल के लिए हम एक बार मतलब ऐसे हाथ काट लिए थे,
इसकी वजह से ये लड़की के लिए हाथ काट लिए थे, जब बड़े हुए तब समझ में आया यार मैंने ये काम किया था जो किताब बेवकूफ़ी का काम किया था। वही लड़का कह रहा है कि ज़िंदगी में अब ये काम नहीं करना है। हो रहा है ना चारों तरफ, तो आप सुनते होंगे कि कुछ नहीं समझ आया तो हाथ काट लिया, पैर काट लिया, ये कर लिया। उसको काटने से क्या हो, उसको तो पता भी नहीं तुम हाथ पैर काट रहे हो, यही मजेदार है। रात को बैठ करके ब्लेड से काट रहे हैं अपना, और इसको करने से क्या हुआ, ये इग्नोरेंस है कि नहीं है। उसकी जगह पे क्या करना चाहिए, आज से पढ़ाई करना शुरू कर दो और 5 साल के बाद वो आकर के कदमों में नाचेगी आपके। दुनिया किसको सलाम करती है, सक्सेसफुल इंसान को सलाम करती है। तो कुछ मत करो। ये इग्नोरेंस था कि नहीं था, अज्ञान था कि नहीं, वो कैसे आएगा, जब आपके अंदर सात्विक कैरेक्टर आएगा, माइंड एकदम साइलेंस होगा, को पूरा हर चीज का सलूशन एक है, जानते क्या, पढ़ाई, बस एजुकेशन, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो वेद हमने ये बताया, इसको रटने का ये तरीका था। जो ऋग ऑयल हमने किया था, रिडक्शन इज गेन, RIG का लिखा हमने, रिडक्शन इज गेन, ऑक्सीडेशन इज लॉस। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीडेशन कहते हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिडक्शन कहते हैं। ऐसे हमने कर लिया। तो अब उस्मान वो अलग कंफ्यूजन क्लियर हो गया। एलिमिनेशन और रिडक्शन आपने पूछा था कि दोनों में क्या डिफरेंस आता है। चलिए वापस हम लोग अपने पॉइंट पर आ जाते हैं। टर्शरी अल्कोहल, नीचे लिखे नोट पे लिखे 3 डिग्री अल्कोहल्स डू नॉट 3 डिग्री alcohols do not undergo oxidation. 3 degree alcohols do not undergo oxidation. Do not undergo oxidation. Full stop. They undergo elimination. They undergo elimination followed by oxidation. They undergo elimination followed by oxidation. Followed by oxidation. इसमें देखिए यहां पर भी वीडियो में कट तो नहीं रहा है, यहां आ रहा है, पूरा आ रहा है ना, ठीक है। फॉलोड बाई ऑक्सीडेशन। फिर नोट नंबर 2 लिखिए, नोट नंबर 2 लिखिए, एल्कीन्स ऑन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन, alkenes on strong oxidation with KMNO4 oblique H plus, with KMNO4 oblique H plus, oblique H plus give ऐसे लिखना था, कीटोन्स एंड ऑब्लिक और, कीटोन्स एंड ऑब्लिक और, दूसरा क्या था, एसिड्स। एसिड्स ये किसका प्रोडक्ट है, एल्कीन के स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन का प्रोडक्ट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो अभी देखिए जरा, जो आपने एल्कोहल, टर्शरी एल्कोहल लिखा था ना, टर्शरी एल्कोहल ऐसे एरो बनाइए और KMNO4 डाल दीजिए, KMNO4H। इसके पहले जो रिएक्शन ऊपर लिखा था उसमें मतलब एक तो राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट आपने कीटोन बना दिया था, और उसी में जगह होगी कि नहीं कि फिर से लिखा जाए, हाँ तो छोटा छोटा लिख लीजिए उसी का। ये यहां पर हम लोगों ने लिखा था CH3 होल थ्राइस COH, टर्शरी अल्कोहल था। इसी का एरो बना करके नीचे ऑक्सीडेशन करिए, नहीं ऑक्सीडेशन नहीं, देखिए अगर KMNO4H प्लस डाला है तो क्या निकलेगा, H2O निकलता है, इसलिए इसका रिएक्शन का नाम एलिमिनेशन। बहुत अच्छा, तो वही तो अभी टॉपिक ही चल रहा है। जब एल्कोहल के एलिमिनेशन से क्या बनता है, एल्कीन बनता है, एल्कीन बनता है। तो इससे वाटर निकाले तो क्या बनेगा, इससे क्या बनेगा, आइसोब्यूटीन। इससे आइसो, क्योंकि एक खाली वाटर निकालेंगे, जब वाटर निकालेंगे तो आइसोब्यूटीन। देखिए CH3, आइसो कैसे लिखा जाता है, CH3C ऊपर एक CH3, ये आइसो हो गया।
मतलब सेकेंड कार्बन में मिथाइल लगता है, इसी को आइसो कहा जाता है ना। तो ये हमने कर दिया CH3C और फिर ब्यूटीन बना दिया हमने, डबल बॉन्ड CH2, बस आइसोब्यूटीन नाम लिखिए, आइसोब्यूटीन, आइसोब्यूटीन। और फिर देखिए इसका ऑक्सीडेशन करा दीजिए आप, KMnO4/H+। तो अभी हमने क्या लिखा था, एल्कीन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन, ये कीटोन्स एंड और एसिड। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, कब कीटोन बनेगा कब एसिड बनेगा, लिखना बंद करिए, यहां पे सुनिएगा जरा। अगर जिस कार्बन से डबल बॉन्ड लगा है एल्कीन के, उस कार्बन से अगर हाइड्रोजन अटैच्ड है तो वो एसिड बनाता है। मतलब ये तो कंफर्म है कि दो प्रोडक्ट बनेंगे, ऐसे एक ही बनाएगा एक ही बनाएगा। मैंने कहा जिस कार्बन से हाइड्रोजन लगा है ये एसिड बनाता है, जिससे हाइड्रोजन नहीं लगा ये कीटोन बनाता है। और आसान है, कुछ मत करिए, दोनों से खाली ऑक्सीजन लगा दीजिए, जो बनना है बन जाएगा। दोनों से खाली ऑक्सीजन लगा दीजिए, इससे ऑक्सीजन लगाएंगे तो फॉर्मिक एसिड बनेगा, इससे लगाएंगे तो एसीटोन बनेगा। तो हमने और आसान करने के लिए जिस कार्बन से ब्रांचिंग है वो कीटोन बनाता है, वो कीटोन बनाता है, जिससे ब्रांचिंग नहीं है वो एसिड बनाता है। तो एक प्रोडक्ट पहला क्या बन गया, CH3COCH3, यही 12th की बुक में दिया था ना। ये पहले सेंटेंस हमने कहा था कि टर्शियरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से कीटोन बनता है, ये कहा था उन्होंने, यही प्रोडक्ट बना था। अच्छा, और इसके ऑक्सीडेशन से क्या बना दे, नो एसिड, विच एसिड, फॉर्मिक एसिड, बट फॉर्मिक एसिड को फर्दर ऑक्सीडाइज कर दे, हाँ CO2 + H2 बना दिए। हाँ तो ये कर दिए, CO2 बनाइए + H2 बनाइए, बस ये फाइनल प्रोडक्ट हो गया। तो आपको समझ आएगा कि अगर कीटोन का टर्शियरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किया तो आप दो तरह के क्वेश्चन है क्लास 12th में, आप कहेंगे कि टर्शियरी अल्कोहल्स ऑन ऑक्सीडेशन गिव कीटोन, धीरे से। और लेकिन अगर MCQ कर रहे हैं, जे नीट का क्वेश्चन है, तो फिर हम बोलेंगे टर्शियरी अल्कोहल्स डू नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन, दे अंडरगो एलिमिनेशन फॉलोड बाय ऑक्सीडेशन, एलिमिनेशन फॉलोड बाय ऑक्सीडेशन। ठीक है, फिर अगली प्रॉपर्टी करिए, नंबर 12। 11 प्रॉपर्टी हो चुकी थी, प्रॉपर्टी नंबर 12 करिए, शीट में देखिए प्रॉपर्टी नंबर 12। टोटल कितनी प्रॉपर्टी हम लोग को करनी थी, टोटल प्रॉपर्टीज 4 मिसलिनियस करनी थी, जिसमें हम लोगों ने डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल के, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। अब नंबर 12 पे आ गए, रिएक्शन विद क्लोरीन एंड ब्रोमीन, लिखिए हेडिंग करिए, रिएक्शन विद क्लोरीन एंड ब्रोमीन, रिएक्शन विद क्लोरीन एंड ब्रोमीन। आज ये प्रॉपर्टी हम लोग की खत्म हो जाएगी, है बेटा, हाँ इसका फिनॉल। अभी इसके पहले वो करना है, अभी दो टॉपिक और बचे हैं। पहले हम लोग करेंगे डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल, उसका ये एथेनॉल मेथनॉल के मैन्युफैक्चर करके तब फिनॉल स्टार्ट करेंगे। हाँ, रिएक्शन विद क्लोरीन एंड ब्रोमीन। अब जरा देखिएगा, अगर हम लोग एल्कोहल से क्लोरीन गैस पास करा दें, देन व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इट इज, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस रिएक्शन। पहले ये रिकॉल करिएगा, ROH + HCl क्या बनेगा, RCl बन जाता है। लेकिन अगर एल्कोहल से क्लोरीन पास कर दे तो RCl नहीं बनता है, क्या बनता है, हाँ बहुत अच्छा, एल्डिहाइड बनता है। और उसके बाद क्या बनता है, फिर क्लोरिनेशन हो जाता है, फिर क्लोरिनेशन हो जाता है। तो ये देखिए CCl3CHO ऐसा कुछ बना था, क्या नाम है, क्लोरल बनता है। अब जरा इन रिएक्शंस के नाम बता दीजिए, ऑक्सीडेशन करेक्ट, क्लोरिनेशन। तो अगर अल्कोहल में क्लोरीन गैस पास करते हैं तो दो रिएक्शन होते हैं, पहले ऑक्सीडेशन होता है, उसके बाद क्लोरिनेशन होता है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन नोट करिए, लिखिए क्लोरीन एंड ब्रोमीन
chlorine and bromine being mild oxidizing agents, then comma oxidize 1 degree and 2 degree alcohols. कहाँ से छूटा आपका? क्लोरीन एंड ब्रोमीन बीइंग माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, फिर कॉमा लगाइए, फिर लिखिए ऑक्सीडाइज 1 डिग्री एंड 2 डिग्री एल्कोहल्स, ऑक्सीडाइज 1 डिग्री एंड 2 डिग्री एल्कोहल्स into aldehydes and ketones respectively. Aldehydes and ketones respectively. Then write chemical equation. पहला एथेनॉल वाला कर लीजिए, ये जो अभी हम लोगों ने लिखा था, अगर इसकी जगह पर एथेनॉल ले लें तो ये करिए C2H5OH, फिर एरो पर Cl2 डाला और रिएक्शन का नाम क्या हुआ? ऑक्सीडेशन. दिस बिकेम ऑक्सीडेशन. तो क्या बन जाएगा? एथेनॉल ऑक्सीडेशन CH3CHO, एस्टल्डिहाइड CH3CHO, और इसका फर्दर क्या कर दें, अब 3Cl2 हो जाएगा. 3Cl2 हो जाएगा तो यही बनेगा जो पहले लिखा था, CCl3CHO. क्लोरल नाम लिखिए, क्लोरल ट्राइक्लोरो एस्टल्डिहाइड, क्लोरल बनता है. दिस बिकम क्लोरल इज ऑब्टेन्ड. फिर अगली हेडिंग करिए, शीट पलटिए, पेज नंबर 4 सामने करिए, पेज नंबर 4 सामने करिए. अगला टॉपिक क्या है? डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एल्कोहल्स. आइडोफॉर्म टेस्ट हम लोगों ने जानबूझ के क्या किया है, अभी ये एस्टल्डिहाइड में फिर रिपीट होगा. उसके ब्रैकेट में देखिए हमने लिखा हुआ है, दिस टॉपिक विल यू टेकन इन एल्डिहाइड कीटोन, लिखा है ना. हाँ, एल्डिहाइड कीटोन भी दोबारा आएगा ये, तो बार बार रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है, उसी बार एक बार में करेंगे. अब अगली हेडिंग, हाँ ये कब की खबर है? ये लेटेस्ट सिलेबस होगा आपके पास है? दिखाइए जरा, ये तो नहायत गलत बात है यार. हमको व्हाट्सएप करिए. काउंसिल की साइट से निकाला है आपने? आप भी उस्मान देखिए बेटा, हमको बताइए. हैं एल्डिहाइड कीटोन है ना? वही तो हमने कहा यार, ये तो निहायत गलत बात है. अगर फिर ऑर्गेनिक पढ़ेंगे कैसे अगर एल्डिहाइड कीटोन हट गया तो क्वेश्चन ही नहीं हो पाएगा. ठीक है, हाँ अगले चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन आएगा. चलिए अगले टॉपिक स्टार्ट करिए. फिर डिस्टिंक्शन बिटवीन 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्कोहल्स. लिखिए कॉपी में, डिस्टिंक्शन बिटवीन 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्कोहल्स. ये हम लोगों के स्टडी मटेरियल में पेज नंबर 265 पे है. एक ही तरह रिएक्ट करता है बेटा, वो खाली क्लोरीन हट करके ब्रोमीन आ जाएगा बस, और कोई डिफरेंस नहीं है ना. पेज नंबर 265 पे ये स्टडी मटेरियल में है, और उसको बाद में देखेंगे, हम लोग शॉर्ट में देखते हैं. पहले लिखिए नंबर 1 बाई ऑक्सीडेशन टेस्ट. पहला टेस्ट है बाई ऑक्सीडेशन टेस्ट. इसी को ब्रैकेट में लिखिए डाइक्रोमेट टेस्ट. स्टडी मटेरियल में डाइक्रोमेट टेस्ट लिखा हुआ है, डाइक्रोमेट. ये 265 पे है, पेज नंबर 265 पे डाइक्रोमेट टेस्ट है. अभी उसको घर में देखिएगा, हम एकदम ब्रीफ कर दें जो हम लोग पहले से कर चुके हैं. डाइक्रोमेट टेस्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि हम लोग सोडियम या पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज करते हैं. एसिडिफाइड पोटेशियम और सोडियम डाइक्रोमेट इज ऑल्सो कॉल्ड,
बताइए, क्रोमिक एसिड, बहुत अच्छा, क्रोमिक एसिड। तो हम लोगों ने ये कहा था ना कि अगर हमारे पास मिक्सचर है, किसका, मिक्सचर ऑफ एल्कोहल्स, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल है, और इसको हमने H2CrO4 से रिएक्ट करा दिया, मतलब क्रोमिक एसिड से रिएक्ट करा दिया। तो 3 तरह के ऑब्जर्वेशन हैं। अगर प्राइमरी अल्कोहल है तो एल्डिहाइड देगा, सेकेंडरी है तो कीटोन देगा, टर्शरी कोई रिएक्शन नहीं। टर्शरी अल्कोहल डू नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन, इसी को ऑक्सीडेशन डाइक्रोमेट टेस्ट कहते हैं। ठीक है, जो हम लोग पहले कर चुके हैं, इसी को शॉर्ट में यही वाला समरी करिए, ऐसे लिखे, मिक्सचर ऑफ 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल, मिक्सचर ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल प्लस H2CrO4, फिर 3 तरह के रिजल्ट दिखा दीजिए, 3 पार्ट में डिवाइड करिए उसको। पहले में लिखिए 1 डिग्री एल्कोहल्स गिव एल्डिहाइड, 1 डिग्री एल्कोहल्स गिव एल्डिहाइड। फिर नंबर 2 लिखे 2 डिग्री एल्कोहल्स, क्या हो जाएगा, कीटोन, 2 डिग्री एल्कोहल्स कीटोन। एंड देन राइट 3 डिग्री एल्कोहल्स डू नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन, 3 डिग्री एल्कोहल्स डू नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन। अब स्टडी मटेरियल उठाइए, एक बेटा पीछे उसको पास करिए, क्लास के बाद आप ले लीजिएगा बेटा हमसे, है ना, या कल आकर के क्लास के पहले ले लीजिएगा। ये पेज नंबर 266 सामने करिए, पेज नंबर 266, डाइक्रोमेट टेस्ट दिखाई पड़ा, डाइक्रोमेट टेस्ट। अब ये आप समरी रिलेट कर लेंगे। देखिए प्राइमरी अल्कोहल को क्या किया, पहले जब ऑक्सीडाइज किया किसके साथ में, Na2Cr2 7 प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, ये क्या है, ये क्रोमिक एसिड है। हम लोगों ने पहले कॉपी में लिखा था ना कि इन दोनों को मिला के तो क्रोमिक एसिड ऐसे ही तो बनाते हैं, सोडियम डाइक्रोमेट प्लस सल्फ्यूरिक एसिड को मिला के H2CrO4 क्रोमिक एसिड बनाते हैं। तो जब प्राइमरी अल्कोहल को क्रोमिक एसिड से रिएक्ट किया तो पहले क्या बना, एल्डिहाइड बन गया, और एल्डिहाइड को फर्दर रिएक्ट किया तो एसिड बन गया। और इसमें और दिया है, जो एसिड दिया है वो ऑरेंज सोल्यूशन बिकम्स ग्रीन, जो डाइक्रोमेट होता है वो सोल्यूशन ऑरेंज कलर का रहता है, वो ग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर सेकेंडरी अल्कोहल है वो ऑक्सीडाइज होके कीटोन दे देता है, और टर्शरी अल्कोहल नो रिएक्शन। ठीक है, तो अब ये समरी आपको समझ में आ जाएगी क्या दिया है। फिर अगला टेस्ट निकालिए, नंबर 2 लिखिए, बाई लूकस टेस्ट, LUCAS, बाई लूकस टेस्ट। हाँ वही बहुत अच्छा। हम बताइए क्या होता है लूकस रिएजेंट, प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HCl। ठीक है, लूकस टेस्ट हेडिंग करके और पहले यही सेंटेंस लिखते हैं, लिखिए अ मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl, a mixture of concentrated HCl and anhydrous ZnCl2 is called Lucas reagent. Now stop writing, इधर देखिए जरा, हमने अल्कोहल लिया और किसी अल्कोहल को लूकस रिएजेंट से ट्रीट कर दिया, तो ये लूकस रिएजेंट ने कॉन्सेंट्रेट HCl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2, तो अल्कोहल प्लस HCl क्या बनेगा, RCl बनेगा, प्लस H2O बनेगा। एल्किल लाइट वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है, बहुत अच्छा, टर्बिडिटी बनाता है। अभी लिखेंगे, पहले देख लीजिए आप, ये टर्बिडिटी बनाता है। टर्बिडिटी को और क्या बताया जाए, क्या होता है, ये क्लाउडीनेस होता है, धुंधलापन। जैसे प्रेसिपिटेट आपने देखा, थोड़ी देर छोड़ दीजिए तो वो नीचे सेटल कर जाएगा और ऊपर एकदम क्लियर सॉल्यूशन मिलेगा। लेकिन टर्बिडिटी में क्या होता है, हमेशा हेजीनेस मिलेगी, क्लियर सॉल्यूशन में, उसको टर्बिडिटी कहते हैं। तो अगर अल्कोहल को एनहाइड्रस लूकस रिएजेंट से रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, टर्बिडिटी बनेगी। अच्छा, फिर हम लोगों ने
ये एसिडिक प्रॉपर्टी है कि बेसिक प्रॉपर्टी? बेसिक प्रॉपर्टी है। तो हम लोगों ने ये कहा था 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री बेसिक कैरेक्टर था ये। टर्शियरी अल्कोहल्स आर मोस्ट रिएक्टिव ड्यूरिंग बेसिक रिएक्शन। अगर ये टर्शियरी अल्कोहल है तो टर्बिडिटी इमीडिएटली तुरंत मिल जाती है। अगर ये सेकेंडरी अल्कोहल है, हाँ 5 से 10 मिनट लगता है। अगर प्राइमरी अल्कोहल है तो डज नॉट फॉर्म टर्बिडिटी एट रूम टेम्परेचर। जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए, पैरा चेंज करिए। इन दिस टेस्ट the alcohols are treated. In this test the alcohols are treated with Lucas reagent, at room temperature, to form alkyl chlorides, फिर ये वाला रिएक्शन कॉपी करिए। ROH प्लस concentrated HCl on the arrow anhydrous ZnCl2, anhydrous zinc chloride gives RCl plus H2O, RCl के नीचे ये वर्ड लिखिए टर्बिडिटी, TURBIDITY, टर्बिडिटी। फिर पैरा चेंज करिए। एल्किल क्लोराइड्स आर insoluble in water. Alkyl chlorides are insoluble in water. Full stop. So their formation is obtained by the appearance of a turbidity, ब्रैकेट में क्लाउडिनेस भी लिख सकते हैं, टर्बिडिटी के ब्रैकेट में क्लाउडिनेस। अगेन पैरा चेंज। द 3 types of alcohols undergo this reaction at different rates, full stop. The reactivity order is फिर कॉपी करी 3 डिग्री greater than 2 डिग्री greater than 1 डिग्री। full stop. So 3 degree alcohols produce turbidity immediately, and 2 degree alcohols give turbidity, within 5 to 10 minutes, while 1 degree alcohols
डू नॉट गिव turbidity, do not give turbidity at all at room temperature, at room temperature। फिर अगली हेडिंग करके छोड़ दीजिए। तीसरा डिफरेंस लिखिए, बाय द कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन, बाय द कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन with hot reduced copper, with hot reduced copper। बस हेडिंग करके छोड़ दिए, फिर अगले टर्न पे कंटिन्यू करेंगे। और कल सुबह जो है 8 बजे आपकी फिजिकल की क्लास रहेगी, उसमें हम लोग सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है।